क्लास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक लॉ क्या है? पीरियोडिक लॉ किसने पेश किया? पीरियोडिक लॉ 1913 में हेनरी मुर्सल ने एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी जिसे कहा जाता था एटॉमिक नंबर। हेनरी मुर्सल ने 1930 में एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इसने देखा, इसने पीरियोडिक लॉ बनाया। पीरियोडिक लॉ क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए, अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो कुछ इंटरवल्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो ये जो लॉ पेश किया गया इसे कहा जाता है पीरियोडिक लॉ। अब उसके बाद इसने कहा कि एटॉमिक नंबर ज्यादा बुनियादी प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है। इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, और ये 1 बाय 1 इंक्रीज होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के अलावा किसी का एटॉमिक नंबर 1 नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर एक रेटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक भी है, और एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया वो इसी बुनियाद पर अरेंजमेंट, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स थी वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर थी। तो ये देखा गया जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज, अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज में, तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। कुछ वक्फों के बाद, कुछ इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। इसे पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? The repetition of properties after regular intervals. It is called periodic function. यानी कुछ वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। ये ऑब्जर्व किया गया कि हर 8वें एलिमेंट्स के बाद 9वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने पहले एलिमेंट से मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड रो है, सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। और थर्ड पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब ये देखें लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है, क्योंकि लिथियम के बाद 9वां एलिमेंट सोडियम है। तो ये देखा गया कि लिथियम के बाद जो 9वां एलिमेंट है सोडियम, तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है। इसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बोरान की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलती है, कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती है। ये देखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हर 8वें एलिमेंट्स के बाद 9वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने पहले एलिमेंट से मिलती है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर 18 के बाद ये देखा गया कि हर 19वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने पहले एलिमेंट से मिलती है। यानी एटॉमिक नंबर 18 से पहले हम कह सकते हैं कि हर 8वें एलिमेंट्स के बाद 9वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती है। और एटॉमिक नंबर 18 के बाद ये देखा गया कि हर 18वें एलिमेंट्स के बाद 19वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने पहले एलिमेंट से मिलती है। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था, इसको 8 और 18 एलिमेंट्स की रोज में तकसीम किया गया। यानी रो बनाई गई जिसमें 8 और 18 एलिमेंट्स थे, जिनको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा गया, और इससे जो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल लाइंस बनी इसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड